इन्फो एट अदनान के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम में जापान के शहर हिरोशिमा पर अमेरिका ने एटम बम गिराकर दुनिया से उस शहर का नामो निशान मिटा दिया था। 6 अगस्त 1945 को जापान में हिरोशिमा पर 10 फीट लंबा बम गिरता है और 1 मिनट से कम वक्त में कई मीलों तक हर चीज खत्म कर देता है और 80,000 लोग हलाक हो जाते हैं, जबकि बाद में 10,000 से 15,000 लोग इसके खतरनाक केमिकल से मारे जाते हैं। यह एटॉमिक बॉम्ब का सबसे पहला इस्तेमाल था जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इतनी बड़ी तबाही का सबब एक छोटा सा न्यूक्लियर बॉम्ब था जिसको यूरेनियम कहा जाता है। हिरोशिमा पर गिरने वाला एटॉमिक बॉम्ब, जिसे लिटिल बॉय का नाम दिया गया था, इस लिटिल बॉय बॉम्ब में सिर्फ 1.38% यूरेनियम इस्तेमाल किया था। यूरेनियम क्या है, कब और कैसे बना था और इसके क्या क्या नुकसानात है और ये दुनिया में कौन कौन सी जगह पर पाए जाते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। इन सब बातों को जानने के लिए आपका एंड तक हमारे साथ जुड़े रहना जरूरी है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इन्फो एट अदनान को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए चलकर वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। यूरेनियम बहुत सख्त, भारी और सिल्वरी होता है जिसका एटॉमिक नंबर 92 है। ये 1789 में मार्टिन ने दरियाफ्त की थी। मार्टिन ने इसको पिचब्लेंड से अलग किया था। पिचब्लेंड जिसे मिनरल कहा जाता है, इस मिनरल में 3 केमिकल एलिमेंट दरियाफ्त हो चुके हैं। पहला 1789 में मार्टिन ने किया था, दूसरा पेरी जो कि फ्रांस का साइंटिस्ट था, इसने पोलोनियम दरियाफ्त किया था, और तीसरा मैरी क्यूरी ने 1898 में इसी यूरेनियम से एलिमेंट दरियाफ्त की थी। दोस्तों, पिचब्लेंड वो सिल्वरी खाद है जिससे यूरेनियम हासिल किया जाता है। इसके अलावा कार्नोटाइट और कॉफीनेट में भी मिलता है, लेकिन यूरेनियम की सबसे ज्यादा मिकदार पिचब्लेंड में पाई जाती है। 1890 तक यूरेनियम की प्रॉपर्टी को स्टडी ही नहीं किया गया था। फिर हेनरी ने इस पर स्टडी की और यूरेनियम में तापकारी के रुझान की दाद को दरियाफ्त किया। फिर इनकी ही एक स्टूडेंट जिसका नाम मैरी क्यूरी था, इसके हस्बैंड ने इस पर स्टडी की और तजर्बात किए और पहली बार यूरेनियम से निकलने वाली शॉक को रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया गया। मतलब यूरेनियम ही वो पहला एलिमेंट है जिसमें सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी कवर की गई। मैरी क्यूरी ने 1898 में यूरेनियम से एक और एलिमेंट की दरियाफ्त की जिसको रेडियम का नाम दिया गया। इस रेडियम को बनाने में कई टन यूरेनियम की जरूरत पड़ी थी, जिससे सिर्फ कुछ ग्राम रेडियम ही बनता था, और यही रेडियम कैंसर के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होता था, जिसकी वजह से यूरेनियम की अहमियत में इजाफा होता चला गया था। रेडियम की कैंसर के इलाज में मौसर साबित होने की वजह से कई ममालिक में यूरेनियम की डिस्कवरीज भी होना शुरू हो गई। मैरी क्यूरी के बाद दुनिया के साइंसदानों ने यूरेनियम पर स्टडी करना शुरू की। 10 गज यूरेनियम 3 आइसोटोप पर मुश्तमिल होता है, जो यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, यूरेनियम 234 है। आइसोटोप के बारे में बताते चलें, अगर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो लेकिन इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या एटॉमिक रेट डिफरेंट हो तो इसे आइसोटोप कहा जाता है। और यूरेनियम का हर आइसोटोप रेडियो एक्टिव है, यानी अल्फा बीटा गैमा शुआएं खारिज करता है। दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम 235 की जरूरत होती है क्योंकि ये फ्यूजन के अमल से गुजर सकता है। 1938 में जर्मन केमिस्ट ओथहेम और इसके डायरेक्टर ने यूरेनियम 235 का न्यूक्लियर फ्यूजन किया। न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटम के न्यूक्लियर टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी वो ताकत है जो न्यूक्लियर वेपन को मुनफरिद और ताकतवर बना देती है। 2 दिसंबर 1942 को हेनरी ने दुनिया में पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जिसे शिकागो पायल 1 का नाम दिया गया। न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो चेन रिएक्शन पर मुश्तमिल होता है और इसे कंट्रोल करता है, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर यूरेनियम का न्यूक्लियर फ्यूजन करता है और इसके नतीजे में पैदा होने वाली एनर्जी को कंट्रोल करता है। आप रिएक्टर को न्यूक्लियर पावर प्लांट का दिल भी कह सकते हैं। फ्यूजन के नतीजे में पैदा होने वाली हॉट वाटर को स्टीम जनरेट में कन्वर्ट करती है और यह स्टीम टरबाइन को घुमाती है जो कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है। इसी तरह न्यूक्लियर वेपन एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम के साथ साथ प्लूटोनियम का भी कुछ हिस्सा डाला जाता है और प्लूटोनियम भी यूरेनियम की वजह से बनता है। न्यूक्लियर पावर में यूरेनियम के एक टुकड़े को तकरीबन 18 माह तक बिजली पैदा करने में इस्तेमाल किया जाता है और इस दौरान इसका कुछ हिस्सा प्लूटोनियम में भी तब्दील हो जाता है और यही प्लूटोनियम यूरेनियम के साथ एटॉमिक बॉम्ब में यूज होता है। ताहम यह प्रोसेस अभी तक सीक्रेट ही रखा गया है। सिर्फ 1 टन यूरेनियम से 4 करोड़ किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है और इतनी बिजली पैदा करने के लिए 16,000 टन कोयला या फिर 80,000 बैरल तेल जलाना पड़ता है। सतह जमीन और समंदर में इतना यूरेनियम मौजूद है जो दुनिया भर की बिजली की जरूरत को कई सालों तक पूरा कर सकता है।
दोस्तों अगर यूरेनियम के रिसोर्सेज की बात की जाए तो इसके सबसे ज्यादा जखायर ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि दुनिया का 30% जखायर बनता है। इसके बाद कजाकिस्तान के पास है जो कि 14% है। तीसरे नंबर पर कनाडा है, लेकिन सबसे ज्यादा यूरेनियम को खरीदने की प्रोडक्शन कजाकिस्तान में हो रही है। इंडिया ने साल 2019 में तकरीबन 308 टन यूरेनियम प्रोड्यूस किया था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल info@adnan को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन को भी दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।